पीएमएलएन ने ऐसे कर्जे बढ़ाए, करंट अकाउंट डेफिसिट इतना बढ़ा दिया, इतनी फिस्कल मिसमैनेजमेंट की हुई थी, खर्चे बढ़ा दिए थे, जिसकी वजह से हम इन मसाइल से दरपेश हैं। वो उस वक्त ये आर्गुमेंट था। अब वो कहते हैं कि हम कर रहे थे चीज़ें, लेकिन कोविड-19 आ गया। इससे पहले क्या कोविड-19 से पहले हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे थे? एनी गवर्नमेंट वो मुस्तकिल अगर माजी की हुकूमत को इल्ज़ाम ठहराते रहे, वो अपनी नाअहली का मुजाहरा कर रहे हैं। ट्रंप भी यही कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी ये कहता है हर चीज़ पे, अगर कोविड-19 की तैयारी नहीं थी तो ओबामा जिम्मेदार था, जबकि उस वक्त तो कोविड-19 थी नहीं। ये ट्रंप और इमरान खान में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो मसला हम लोगों के लिए है, पाकिस्तान के अवाम के लिए है। कैसर साहब ये तो फरमाएं कि आपके ख्याल से फिस्कल डेफिसिट में क्या कमी नहीं आई गवर्नमेंट मेजर से? जो मेन दो फंडामेंटल इंडिकेटर्स थे, क्या करंट अकाउंट डेफिसिट में बेहतरी नहीं आई थी? क्या वो 71% से रिड्यूस नहीं हुआ था? क्या ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं नजर आई? क्या हमने इन चीजों के लिए जो लीवर्स इस्तेमाल करने थे, क्या इस हुकूमत ने नहीं किए? डॉक्टर मोईद, मैं इस बहस में इन लोगों के साथ नहीं पढ़ना चाहता। मैंने पहले ही आपसे कह दिया था। नहीं, देखिए, ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम करके आपका डेफिसिट कम करें। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पॉन्ड तो करें ना। अब देखिए, हाशिम जमा बख्श तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं पंजाब के, सबसे बड़ा सूबा है, वो एक पार्टी का मौक़िफ़ भी दे रहे हैं। क्या सही नहीं कह रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमें? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कट करके आपने अगर बजट डेफिसिट कम किया तो कोई तीर नहीं मारा। आपने लोन लेके करंट अकाउंट डेफिसिट कम किया तो कोई तीर नहीं मारा। इस वक्त पाकिस्तान में आप जो रिजर्व है उसमें से लोन अमाउंट निकाल दें, रिजर्व माइनस में चले जाएं, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सिर्फ कर्जों पे पाकिस्तान चल रहा है। यहाँ तक कि जो डोमेस्टिक डेफिसिट है वो भी फॉरेन एक्सचेंज के कर्जों से चल रहा है। आप बजट का पहला पेज उठा के देखें, जो बजट इन ब्रीफ होता है, उसमें जो एक होता है सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके बाद एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, एक रो होता है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। तो बजट डेफिसिट जो है रुपयों का, वो भी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग से कवर हो रहा है। मतलब ये आज की बात नहीं है, ये कई साल से हो रहा है। और हर हुकूमत आके कहती है कि जी माजी ने खराब किया, हमने तो बहुत अच्छा कर दिया। आने वाली हुकूमत भी यही कहेगी। तो इसीलिए मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। अच्छा, मैं चाह रहा था कि हाशिम जमा बख्श साहब का इस पे पर्सपेक्टिव ले लूं, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी है। मैं समझना चाहूंगा हुकूमत से, हाशिम जमा बख्श साहब से, कि ये जो चैलेंजेस अब खड़े हो रहे हैं। हाशिम, जब मैं आपसे ही शुरू करूंगा, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक के बाद मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इन चैलेंजेस के जवाब में अब हुकूमत सोच क्या रही है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं सीधा चलता हूँ हाशिम जमा बख्श साहब की तरफ, जो कि पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, हुक्मरान जमात से। हाशिम जमा बख्श साहब, ख़ास से सवाल जो हैं वो पैदा होते हैं। मैं आज सारी इसके हवाले से डिबेट देख रहा था। हुकूमत ने मसलसल इस चीज़ का क्रेडिट लिया, जैसा कि आपने भी प्रोग्राम के पहले हिस्से में लिया, कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम किया। लेकिन फिर हुकूमत ये भी कहती है कि चूँकि हमारी इंपोर्ट्स कम हो गई हैं और हम इंपोर्ट्स के ऊपर अपने टैक्सेस इकट्ठे करते थे, हमारा रेवेन्यू वहाँ से फ्लो करता था, चुनाचे हमारा रेवेन्यू जो है वो भी फॉल कर गया। तो या तो आप क्रेडिट लेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने का, या आप जिम्मेदारी लेंगे अपने रेवेन्यू के कम हो जाने का। दोनों चीज़ें, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। थैंक यू मोहित साहब। अब मुझे सर 2 मिनट जरा तसल्ली से दे दिएगा। मैं पहले तो जो साबिक प्रेसिडेंट साहब थे चेंबर के, इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की। यही वर्ल्ड आउटलुक हमें भी नजर आ रही है, और ये सिचुएशन अभी बड़ी मर्क्यूरियल है। अभी अगले क्वार्टर में क्या होता है, कोविड का इम्पैक्ट हमारी पेट मार्केट्स थी एक्सपोर्ट की, उन पे क्या असर आता है। फॉरेन रेमिटेंसेस, इन्होंने ठीक कहा कि मिडिल ईस्ट विल बी अंडर न्यू डायनामिक्स। अब वहाँ पे क्या सिचुएशन आती है, हमारे वर्कर्स रेमिटेंसेस जो थी उन पे इम्पैक्ट कैसे आता है। तो व्हाट आर द मेजर्स द गवर्नमेंट इज टेकिंग, मैं जरा उस पे आना चाहता हूँ कि एक तो इवॉल्विंग सिचुएशन, जब ये डिबेट की जाती है कि जी ये मेजर ठीक है या दूसरा ठीक है, तो हमने हर मेजर को इवैल्यूएट करते हुए डायनामिक रहना है। कोई चीज आज अगर ठीक लग रही है, जरूरी नहीं है कि 2 महीने बाद हमारी वही पॉलिसी हो। याद रखिएगा कि ये पॉलिसी हालात को देखते हुए चेंज हो। आज का मैं आपको बता देता हूं कि अब इस वक्त जो आने वाला बजट है, उसके जो डायरेक्शन होनी चाहिए, जो डायरेक्शन हमारी बन भी रही है, उसमें क्या क्या मेन सेलिएंट फीचर्स। तो ये है कि वी आर लुकिंग इनवर्ड्स। आपने कंजम्पशन अपनी को बेहतर करना है, आपने सप्लाई चेन
इंफ्रास्ट्रक्चर रखना है, आपने फूड सिक्योरिटी श्योर करना है, आपने जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज इस इंडस्ट्री को किस तरह बूस्ट देना है, क्योंकि इससे 16 और इंडस्ट्रीज लिंक्ड हैं, उनके लिए क्या पैकेज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का करना है। तो जो मैं ये बजट के एक्सपोर्ट से तवज्जो हटा के हमें अंदरूनी डोमेस्टिक और हमें एक्सपोर्ट्स में अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी पड़ेगी। सवाल है कि आप और हम एक्सपोर्ट्स में भी अपॉर्चुनिटी तलाश करते रहेंगे। अगर ट्रेडिशनल टेक्सटाइल मार्केट्स अगर ट्रेडिशनल मार्केट्स चेंज हो रही हैं टेक्सटाइल की और बाकी, तो वी विल लुक फॉर आईटी, वी विल बी लुकिंग एट अदर सेक्टर। दुनिया ग्लोबली चेंज कहां कर रही है, वी आर फॉलोइंग इट क्लोजली और हम अपने सेक्टर्स को उसके मुताबिक बूस्ट देंगे। और यही हमारे इस बजट के अंदर है कि इट्स अ प्रो बिजनेस बजट। द लार्जर कॉन्सेप्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम इज हमने बिजनेसेस को ग्रो करने दें। टैक्सेशन विल टेक अ बैक सीट। फर्स्ट थिंग इज वो तो चले आप कह रहे हैं कि लेकिन दूसरा सवाल है कि आपकी हुकूमत हाशिम जमा बख्श साहब मसलसल क्रेडिट ले रही है 2 साल से करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने का, लेकिन साथ ही आप ये कह रहे हैं कि हमारे टैक्सेस इसलिए कम हो गए हैं कि हम इंपोर्ट पे, चूंकि चीज़ें इंपोर्ट नहीं हो रही हैं, वहीं से टैक्स लेते थे। यहाँ तो एक बड़ा खुल्लम खुल्ला सा तजाद नज़र आ रहा है कि आप एक चीज़ का या क्रेडिट लेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। हर चीज का एक डोमिनो इफेक्ट आता है। अगर आपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना है, या आप अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे या इंपोर्ट्स को कम करेंगे। जब आप अपनी कंजम्पशन को कॉन्ट्रैक्ट करने की तरफ जाएंगे, लामहला आपकी लग्जरी गुड्स और बाकी आइटम्स नीचे की तरफ आएंगे। जब वो नीचे की तरफ आएंगे तो आपकी टैक्सेशन कलेक्शन उन पे कम होगी, फिर आपने अपनी टैक्सेशन की बेस लोकली बढ़ानी है। फिर ये तवक्को आप कैसे रखते थे कि 5,500 अरब रुपया का टैक्सेस इकट्ठा कर लेंगे? जब आपको अंदाजा था कि आपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना है, इंपोर्ट को 5,000 अरब का 5,500 अरब का हदफ कैसे रख लिया? जी, ये हदफ I would say was very quite ambitious, but we were on track कि हम तकरीबन 5 के करीब तो जरूर इसको पहुंच जाएंगे और इंशाल्लाह 5 के ऊपर जाने की कोशिश। तो नहीं हो सका। जुबैर साहब, ये जो मसलसल एक बात है कि आपकी हुकूमत ने जो ग्रोथ की, वो बेसिकली आपने कर्जे लेके ग्रोथ को आप डिराइव कर रहे थे, कर्जों पे ग्रोथ को डिराइव कर रहे थे, कि इल्जाम ये है। एक तो देखें, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी दो आप पीएचडी इकोनॉमिस्ट को भी बिठा देंगे, हर एक का मुख्तलिफ तरीका होगा कि ग्रोथ को अचीव करने के लिए कोई इस तरफ से जाएगा, तो दूसरी तरफ से जाएगा। सो देयर इज नो फिक्स्ड फार्मूला, अदरवाइज फिक्स्ड फार्मूला होता तो सब हुकूमतें आके वही शुरू कर देती। विद इन पीटीआई भी एक डिफरेंट राय होगी और शदीद डिफरेंट राय होगी कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए। जो आप कह रहे हैं कि ग्रोथ हमने अचीव की ऑन द बैक ऑफ कर्जे, तो हमने तो पूरे 5 साल में मोहित कर्जे जो लिए थे वो 10,400 अरब रुपए के लिए थे, और इनकी हुकूमत ने 20 महीने में 12,000 रुपए के कर्जे लिए, 12,000 अरब के कर्जे लिए। तो इतना कर्जों में कोई तजाद है, और हमारे 10,400 के कर्जों के पीछे हम 11,000 मेगावाट बिजली भी थी, हमने मोटरवेज भी पूरे पाकिस्तान में बनाए थे, हमने गैस के भी प्रोजेक्ट्स एस्टैब्लिश किए थे, हमने दूसरे बीआरटी भी 3 लगा दी थी, मेट्रो बसेस। मैं सिर्फ आपको चंद एग्जांपल्स दे रहा हूं। इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई है। 12,000 अरब के कर्जे आपने 20 महीने में पाकिस्तान की तारीख में नहीं ऐड हुए थे। दूसरी चीज मैं बता दूं, वो चले एक बहस के जी हमने क्या छोड़ा था, इन्होंने क्या छोड़ा था। आर दे रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन प्लानिंग? Are they responsible for achieving the targets against those on planning? हाशिम साहब बार-बार एक चीज कह रहे हैं, हम 5,000 पहुंच जाते थे। इससे ज्यादा हिलेरियस कोई चीज नहीं हो सकती। जब आप मार्च के एंड तक 3,000 अरब पर पहुंचे थे, 3,000 डिवाइडेड बाय 9 कर लें, तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि आप 4,000 मैक्सिमम पहुंचते चले, 4,200 पर पहुंचते। दूसरी बात, फिस्कल डेफिसिट लास्ट ईयर इन्होंने पोस्ट किया था, हमने नहीं पोस्ट किया था। और मैं आपको असद उमर का रेफरेंस बता देता हूं। 10 जून 2019 को हमाद अजद ने बजट पेश किया और फिस्कल डेफिसिट कहा कि इस साल का फिस्कल डेफिसिट 7.1% है। जून 30 को द एक्चुअल पेपर्स रिवील्ड कि इट इज 9.1%। And Asad Umar, as chairman of finance committee, because he was not the finance minister, he said, what is
happening in this country. How can budget deficit balloon from 7.1% to 9.1% in 20 days? 800 बिलियन रुपए के अखराजात थे जिसका इनको पता ही नहीं था। अभी आप मुझे ये बताएं कि ये इसमें पीएमएलएन का कोई ताल्लुक है? 5,500 अरब हमने नहीं कहा था। सुबह से ये बात दोहराई जा रही है कि आपकी हुकूमत ने जितने कर्जे लिए हैं 2 बरस में किसी हुकूमत ने नहीं लिए। आपने तो तकरीबन 13,000 से ये 15 अरब के कर्जे ले लिए हैं। इनकी हुकूमत ने 5 साल में लिए थे, उससे ज्यादा आपने 2 साल में ले लिए। सर इन्हीं की मेहरबानी है कि इन्हीं के कर्जों की अदायगी के लिए जब आपके पास कोई लगाए हुए पैसे ऐसे नहीं थे जिससे कोई टैक्स रेवेन्यू आता तो लामहला कर्जे लेके इंसान को वो पैसे देने पड़ते हैं वापस। इन्हीं की उधार वापस की है हमने, जो इन्होंने ली है इन्हीं के पैसों से, और हुकूमत पे और लामहला ये बोझ तो पड़ता है जब 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 की माजी की पॉलिसीज का एक इम्पैक्ट आता है। Do you still want to go into that debate? तो we can, but मैं इस वक्त जो बात इस वक्त करना चाह रहा हूँ, मेरे ख्याल से बड़ा बेहतर होगा कि हम जो इस वक्त नंबर्स पोस्ट हुए हैं पाकिस्तान, the way we are looking at things, मैं तो चाहूंगा हमारे जो पैनलिस्ट्स हैं इनसे हम ये जरूर पूछें कि आपको जो बजट के अभी आज इकोनॉमिक सर्वे में चीजें नजर आई हैं, इसके मुताबिक आप किस को चाहते हैं कि what you feel is lacking in the government's approach towards things. I'll be very honest. I would like to ensure कि हमारी inclusive सोच हो, और हम इन सबसे मुलाकातें कर चुके हैं, all chambers we've met, इस budget making exercise के अंदर various sectoral analysis किए हैं, inward growth के लिए देखा है। बंगाली साहब ने फरमाया कि जी पब्लिक स्पेंडिंग कम हुई है। मैं उनको ये अश्योरेंस दिलाना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड केपी के, एक तो हो गया हमारा पीएसडीपी और एडीपी, हम इस बारी पीएसडीपी प्लस और एडीपी प्लस के साथ आ रहे हैं, और हमने भी ऑलरेडी गोइंग अहेड विद एटलीस्ट 150 बिलियन ऑफ प्रोजेक्ट्स इन द प्रोविंशियल पाइपलाइन जो मैं अगले साल शुरू कर देंगे।